डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि नरसिंह भगवान ने हरणाक्ष नूं मार दिता। इन्ना ज्यादा उन्हां दे अंदर गुस्सा प्रबल होया है। ब्रह्मा जी और जिन्ने भी देवता ने क्रोध नूं शांत ना करवा सके। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी नूं भेजिया कि तुसीं जाके इन्हां दे क्रोध नूं शांत कराओ। लक्ष्मी भी मुड़ के आण के ब्रह्मा जी नूं कहंदी है कि मैं इस तरह दा भेस ना कदे इन्हां दा देखिया है और ना सुनिया है, इस करके मैं जदों लागे जानी है ते मैनूं भी डर लगदा है, इस करके मैं उन्हां दे गुस्से नूं शांत नहीं करा सकदी। इत्थों तक कल इतिहास पहुंचिया सी। अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। श्री गुर अंगद जी सुन काना, जो इतिहास प्रहलाद बखाना। भाई बाला जी कहते ने, हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, सुनो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे इतिहास नूं और प्रहलाद दे इतिहास नूं। जिवें प्रहलाद ने सुनाया मैं उवें सुनाउंदा। सुर मिल कर तब मुझ टिग आए, अदक नेह के बचन सुनाए। उस तो बाद प्रहलाद कहता है, सारे देवते मिल के मेरे कोल आए ने और बड़े ही प्रेम दे नाल उन्होंने मैनू इस तरह आख्या, श्री नर सिंह निकट तुम जावो, क्रोध विशाल शांत करवावो। ये जिहड़े नर सिंह भगवान ने, इन्हां दे कोल प्रहलाद जी तुसीं जावो और इन्हां दे मन दे विच जिहड़ा वड्डा क्रोध है उस नूं तुसीं बेनती करके निवार दिओ, खत्म कर दिओ। तिन के सुन कर मैं अस बैना, गमन्यो निकट हृदय कछ पैना। कहता है कि उन्हां दे बचन सुन के फिर मैं भगवान नर सिंह दे कोल पहुंचा हाँ, पर कहता है हृदय कुछ पैना, मेरे मन दे अंदर रता भी डर नहीं सी। चरण कमल पकड़े तब जाई, बंधन कीन दांड की न्याई। प्रहलाद उन्हां दे जाके चरण कमलों दे उत्ते डिग्या है और डंडेवत होके लम्मा पै के प्रहलाद ने दंडौत की। श्री नार सिंह जब दृग देखा, पारे चरण पर अभय बशेखा। जदों ही नर सिंह भगवान ने अपनी अखां दे नाल देखा है कि जो मेरा भगत प्रहलाद है ये बिल्कुल निडर होके मेरे चरणों दे उत्ते डिगा है, उस वेले फिर उन्होंने की कीता, गह कर तब उठावो जगदीशा, कार्य बिंद धार कर सीसा। उस वेले फड़ के उठाया है जगदीश ने
कारे अरबिंद धार कर सीसा। और अपना जिहड़ा पवित्र हस्त कमल सी वो प्रहलाद दे सिर दे उत्ते टिका दिता। संग स्नेह पलोसत माथा, उठे उस्तत मैं किया जग नाथा। प्रहलाद जी कहते ने नर सिंह ने मेरे सिर दे उत्ते हथ रखिया और मेरे सिर नूं प्यार दे नाल पलोसिया। प्रहलाद जी कहते ने मैं फिर उठ के उस परमेश्वर दी उस्तति करनी शुरू की। उम गयो प्रेम हृदय को पारी, लोचन ते श्रवही जल तारी। मेरे मन दे अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेम उछलिया और मैं प्रेम नूं हिरदे दे विच धारण करके उस्तति करनी शुरू की। प्रहलाद जी कहते ने उस वेले मेरी अखां दे विचों जल दी धारा वहिंदी गई और मैं उस्तति करदा गया। कहंदा भगत वछल पार ब्रह्म स्वामी, दीन बंद प्रभ अंतरजामी। कहंदा हे भगत वछल, हे पार ब्रह्म, हे स्वामी, हे दीना दे बंधु, हे प्रभु अंतरजामी, मैं नमस्कार करदा। ब्रह्मादिक ते अमर ज्योरा, सके न भेद लखत तव थोरा। कहंदा है कि ब्रह्मा वर्गे बड़े बड़े देवते भी जिन्ने भी ने वो तुहाडे रता मात्र भी भेद नूं नहीं समझ सके। कह बेअंत श्रुत विद्या अपरा, मैं दानव किए लेखे बपरा। उपनिषद दे विच दो तरह दी विद्या लिखी गई है। एक विद्या नूं आख्या जांदा है परा ते दूसरी नूं आख्या जांदा है अपरा। ब्रह्म आत्मा नूं कथन करन वाली विद्या नूं परा आख्या जांदा है और होर जिहड़ियां सारियां विद्या ने उन्हां नूं अपरा आख्या जांदा है। हुण इस तुक दा अर्थ इस तरह बनदा है कि देव विद्या परा ते दूजियां विद्या अपरा आप नूं बेअंत बेअंत ही कहंदियां ने। अगे कहंदा मैं दानव की लेखे बपरा, मैं राक्षस दा लड़का किहड़े लेखे दे विच तुहाडी सिफत कर सकदा। और नहीं को गत जानी, निश्चय मैं करीत पछानी। उस्तति करदा होया प्रहलाद कहंदा है कि मैं हे पार ब्रह्म परमेश्वर तुहाडे रता भी भेद नूं नहीं जान सकिया, पर इको ही गल मेरी समझ दे विच हुण तक पई है। किह प्रकार नहीं रीझो आपू, करो भगत पिख दै दुख खापू। कहंदा है कि इको गल मेरी समझ दे विच आउंदी है कि किसी भी प्रकार दे नाल किसी भी तरीके दे नाल तुसीं किसी दे उत्ते भी नहीं रीझदे, नहीं खुश हुंदे, पर कहंदा इको गल है करो भगत पिख कै दुख खापू। पर जिहड़ा करदा है तुहाडी भगती, उस दी भगती नूं देख के तुसीं सारे दे सारे उस दे दुख खत्म कर दिंदे हो। मैं सिर्फ इतना जानदा। 10 गुण संजुत जो दिज होई, भगत बहीन प्रसीद ना कोई। भावें के कोई ब्राह्मण 10 ही गुणा दे नाल भरिया होवे, पर कहंदे ने भगत बहीन प्रसीद ना कोई। भावें के 10 गुणा दे नाल ब्राह्मण भरिया होवे पर उस दे मन दे विच भगती ना होवे ते कहंदे ने कि तुसीं फिर प्रसीददे नहीं, तुसीं उस ब्राह्मण ते खुश नहीं हुंदे। 10 गुणहीन जे है चंडाला, प्रेम भगत मैं मगन विसाला। पर इस दे विपरीत, इस दे उल्ट, जेकर 10 ही गुणा तो हीना होवे ते महा छोटी जात दा चंडाल होवे, पर फिर वो प्रेमा भगती करदा होवे, उस चंडाल दा मन भगती दे विच रंगिया होवे, तेह सम तुमको अपर ना प्यारा। उस चंडाल वर्गा होर दुनिया दे उत्ते तुहाडा कोई प्यारा नहीं हुंदा, होर किसे नूं तुसीं अपना प्यारा नहीं समझदे। ये निर्णय मैं हृदय विचारा, बस एक निर्णय ना जड़ा एक जड़ा पक्का निश्चय वो मैं मन दे विच विचारिया होया।
जाग दान तप धर्म सत समदम धीरजवंत सहनशील मत सर रहत दस गुण ही गिनंत। हुण जिहड़ियां 10 गुणां दा जिक्र कर रहा है वो 10 गुण किहड़े ने? जग, दान, तप, धर्म, सत, सम, दम, धीरजवंत, सहनशील, मत्सर रहत, ये 10 गुण मन्ने जांदे ने। दिज कुल मान परे और पारी भगतहीन गुण अगना हारी। कहंदा है प्रहलाद के होवे ब्राह्मण ते मान दे नाल भरिया होवे, भगती तो हीना होवे ते उस दे कीते होए जिहड़े गुण ने ना वो भी पापां दे वर्गे ने, पापां दे समान ने। नीच जात तज कर मन माना तुमरे सेवै चरण महाना। पर जेकर कोई मनुख नीवी जात दा होवे ते अपने मन दे हंकार नूं उसने खत्म कीता होवे ते तुहाडे चरणां दा महान वो सेवक होवे, सो पावन है कर सरवंगा और नकेर करे अग पंगा। ऐसा जिहड़ा मनुख है जिन्हें अपने मान नूं खत्म कीता होया है, तुहाडे चरणां दे नाल जुड़िया होया है, वो आप भी पवित्र है सारे दा सारा। ते ऐसा जिहड़ा मनुख है ना वो वड्डे वड्डे पापियां नूं भी पवित्र कर दिंदा है, उन्हां दे पाप भी खत्म कर दिंदा है। सुन मम बिनती त्रिपावन साई शांत रोस कर गिराया लाई। उस वेले प्रहलाद जी कहंदे ने कि मेरी बेनती नूं उन्हां तिन्नां ही लोकां दे मालक ने सुनिया ते फिर बड़े ही प्रेम दे नाल शांति दे नाल उन्हां ने इंज आख्या, आहो प्रहलाद भगत तू पूरा को बिद ते होए ना ऊरा। बचन कीता नरसिंह भगवान ने, हे प्रहलाद तू पूर्ण भगत है और तेरे वर्गा होर कोई भगत नहीं है। तू हर एक प्रकार दे नाल पूरा है, किसी गल दे विच ऊना नहीं। बार जाचो जो है चित माही तो ते देह मुझ पाही। भगवान ने आख्या है कि हे प्रहलाद तू वरदान मंग, जेड़ा भी तेरे मन दे विच चाह है उस दा वरदान मंग, तो ते नहीं दे मुझ पाही। कहंदा है कि तैनू ना देण वाली कोई चीज मेरे पास नहीं है। कहण तो भाव है कि सब कुछ देण नू तैयार हां, भावें जो मर्जी मंग लै। सुन कर मैं पुन गिरा बखानी मम मन सर्ब कामना हानी। प्रहलाद कहंदा मैनू हुक्म होया वरदान मंग, मैं हथ जोड़ के बचन कीता, अर्ज कीती, मम मन सर्ब कामना हानी। हे भगवान मैं की मंगा, मेरे मन दियां सारियां जड़ियां कामनावां ने, सारियां जड़ियां इच्छावां ने वो ते खत्म हो गई हैं। जो सकाम तव भगत करे बनक समान जानिए तेई। प्रहलाद कहंदा है कि जेड़ा मनुख कामना नू अगे रख के फिर भगती करदा है वो ते इस तरह हुंदा है जिवें कोई बाणिया होवे, जिस तरह बाणिया व्यापार करदा है। माफ करना असीं भी व्यापार बहुते करदे हां। हे गरीब नवाज, हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, साडा आ कारज सिरे चढ़ जावे, असीं इन्ना चिर गोहे कूड़े दी सेवा करांगे। हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, मेरे घर बच्चा हो जावे, मैं इन्ना चिर लंगर दे जाके भांडे मांजांगा। हुण तुसीं ये आख्या है कि जे मेरा आ काम पूरा हो जावे ते मैं आ काम करांगा। दसो ये व्यापार नहीं है ते होर की है? इस करके जदों भी कदे कोई सेवा करनी होवे, पुण्य दान करना होवे ते उस दे विच कामना नहीं रखनी चाहिए, उस दे विच अपनी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, निष्काम होके सेवा करनी चाहिए है। सेवा करत होए निहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। ये ना समझो कि सेवा कर ली है ते परमेश्वर की प्राप्ति हो गई या स्वामी की प्राप्ति हुई। गुरबाणी कहती है सेवा करत, सेवा ते जरूर करो
पर सेवा करत होए निहकामे। सेवा करो जरूर करो, पर निष्काम होके करो, किसी फल की इच्छा ना रखो। जेकर फल की इच्छा ना रखोगे तिसको होत प्राप्त स्वामी, उसे नूं परमेश्वर की प्राप्ति होवेगी। जिहड़ा कामना नूं छड्ड के सेवा करदा है, कामना नूं छड्ड के नाम जपदा है, कामना नूं छड्ड के पुण्य दान करदा है। सो मेरा सिर्फ कहण तो भाव यह है कि प्रहलाद कह रहा है कि हे भगवान, जिहड़ा कामना नूं रख के तुहाडी भगती करदा है वो ते बाणीए दे वर्गा है। इस करके मैं जेकर तुहाडी भगती कीती है ते मैं मन दे विच इह इच्छा नहीं रखी कि मैं कोई तुहाडे तो वरदान मंगा। इस करके हे गरीब नवाज, मेरिया कामनावां ते पहला ही खत्म ने और मैं सकामी भी नहीं हाँ। कामना नूं रख के मैं वरदान मंगण दे लई भी तैयार नहीं हाँ। मैनू कुछ नहीं चाहिए। सिरी नार हर पुण बैन उचारे, भगत लखो मुझ महा उदारे। प्रहलाद की बेनती नूं सुन के नरसिंह भगवान ने बचन कीते, भगत लखो मुझ महा उदारे। हे मेरे प्रेमी भगत, मैं बहुत उदार हाँ, मैं बड़ा दयालु हाँ, मैं जरूर तेनू कुछ देना चाहता। निश्चय सर्ब चाह तैं त्यागी, तदप मोह तोखण हित लागी। नरसिंह भगवान ने आख्या कि यह गल पक्की है कि तेरे मन दे विच कोई चाह नहीं है, तेरे मन दे विच कोई खाश नहीं है, कोई लालसा नहीं है मंगण दी। सारियां कामनावां नूं तू छड्ड दिता है, मैं इस गल नूं जानदा हाँ। पर कहंदे ने तदप मोह तोखण हित लागी, पर फिर भी मेरा तेरे नाल प्यार है, मैं तेरे ते बड़ा प्रसन्न हाँ। इस करके मैनू खुश करन दे वास्ते तू वरदान मंग। जाचो बारे आयस अनुसारी, तन मैं तू मेरो हित कारी। भगवान ने आख्या मैनू प्रसन्न करन दे वास्ते मेरे हुक्म दे अनुसार तू वरदान मंग, मैं तेनू कुछ ना कुछ वरदान देना चाहना। बंद हाथ मैं मान रजाया। प्रहलाद कहंदा फिर मैं प्रभु की आग्या नू हुक्म नू मोड़ नहीं सकिया, मैं दोवें हथ जोड़ के ओदी रजा नू मन्निया। कहियो जे रावर की अस दाया। मैं आख्या जी हे भगवान, जेकर तुहाडी इस तरह की मर्जी है ते फिर की करो। सर्ब कामना और जर जावै, तव पग भगत सदा रत पावै। मेरिया जड़ियां रहिंदियां खुंदियां कामनावां ने ਉਹ भी सारियां दियां सारियां सड़ जाण। मैं किसी भी कामना नू इच्छा नू रखना नहीं चाहता। ये मैनू वरदान दिओ कि कामनावां दा इच्छावां दा नाश हो जावे ते तुहाडे चरणां दी जिहड़ी भगती है ना वो मेरे हिरदे दे विच सदा ही पाउंदी रहे, मैं भगती दे विच रिझिया रहां। ये वरदान दिओ। अस कह बार बार सिर न्याई, रहे चरण पंकज लपटाई। इस तरह का वरदान मंगदा होया बार बार उस भगवान दे चरणों दे उत्ते सिर निवाउंदा है और चरण कमलों दे नाल लिपटदा है। हवै प्रसन्न भगतन गुण खानी, मृदल मदर बोले सुठ बानी। जदों नरसिंह भगवान तो प्रहलाद ने इस तरह का वरदान मंगिया जेड़े के भगतां नू प्रसन्न करन वाले ने, जेड़े गुणां दी खान ने, वो बड़े ही मिठे ते कोमल वचन इस तरह बोले। कहंदे ने सदा अचल सुख दोनों लोका, निरसंदेह है भोग अशोका। वरदान कुछ होर मंगिया है पर जिहड़ा फल है ना वो भगवान अपनी मर्जी दे अनुसार दे रहे ने। मैं पहला भी अर्ज कर चुका है कि जिहड़ा निष्कामना दी गल करदा है परमेश्वर खुद बखुद ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਅਚਲ, हे ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਚਲ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸੁੱਖ ਲੋਕਾਂ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵੈ ਭੋਗ ਅਸ਼ੋਕਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ भोगेगा। ये मेरा तेनू वरदान है। सब दानव को पवाला, करो राज बैसे चिर काला। हुण ध्यान देण दी लोड़ है
कि प्रहलाद ने ये ते वरदान नहीं सी मंगिया कि मैनू राजा बना दिओ, पर भगवान आप ही प्रसन्न होके कहंदे ने सारियां दानवां दा, इन्हां राक्षसां दा तू वड्डा राजा बन और बहुत चिर तक तू लंबा समा इन्हां ते राज कर। सर्ब शिरोमण भगत हमारा, छह न सके मद मान बेकारा। दुनियावी सारे सुख, इस लोक दे सुख, परलोक दे सुख देण तो बाद कहंदे ने सर्व श्रोमणी भगत हमारा। हे प्रहलाद तू सारियां तो श्रोमणी मेरा भगत होवेगा। छह ना सके मद मान बेकारा, तेनू हंकार ते जड़े मद ने, जड़े माड़े विकार ने, वो कदे छो भी नहीं सकणगे। सोने व बच जो कहे जगन्नाथा, बोलियो मैं नाए पग माथा। हुण प्रहलाद भगत जी कह रहे ने जदों जगत दे मालक दे इस तरह दे मैं वाक सुने ते मैं बोलिया हां चरना ते सिर नवा के। मम पित अतिशय अगी मलीना, निंदक होए द्रोह तुम कीना। कहंदा जी मैं फिर अर्ज कीती कि मेरा पिता बहुत ही ज्यादा पापी सी, बहुत ही ज्यादा मलीन सी, निंदक होके हे भगवान उसने तुहाडे नाल बड़ा द्रोह कीता। दीन दयालेस की गत की जय, सब अपराध बख्श कर दीजै। कहंदा हे दीन दयाल कृपा करके मेरे ते कृपा करो कि ऐसा मैनू होर वरदान दिओ कि मेरे प्यो ने जिन्ने भी अपराध कीते ने उन्हां अपराधां नू तुसीं बख्श के ओदे ते कृपा करो। ये परोपकार दा कारज है, अपने वास्ते कुछ नहीं मंग रहा, एक उस जीव दे वास्ते मंग रहा है जिन्हें बहुत पाप कीते ने, परोपकार दे वास्ते कह रहे। कहंदा तुम सो कीन विरोध मलीने, कहे को वचन कुटल मत हीने। तुहाडे नाल उसने बहुत विरोध किया, वो बड़ा पापी ते मलीन पुरख सी, उसने बड़े दुर्वचन आखे मूर्ख मत वाले ने। सावे औगण मैं पूरन पापी, बिना काज जग जीव संतापी। कहंदा है कि सारियां ही औगणां दे विच उस हरणाक्ष नू पूर्ण पापी गिण लेना चाहिए। बिना काज जग जीव संतापी, उसने बगैर ही किसी कारण तो अकारत ही संसार दे लोकां नू दुख दिता, बड़ा संतापी पुरख से। तुमरो जग में बिरद सुहावन, दीन निवाज पतत के पावन। कहंदा है कि तुहाडा संसार दे उत्ते जिहड़ा बिरद है वो सुहावना बिरद है। लोकी तुहानू कहंदे ने दीन निवाज पतत के पावन, तुसी दीनां नू निवाजन वाले हो ते पापियां नू पवित्र करन वाले हो। तुसी ते दीन दयाल हो, दीनां दे उत्ते दया करन वाले हो। छिमा धार दीजै तेह मोखा, एक न गुणिए मन में दोखा। कहंदा है कि उन्होंने खिमा कर दिओ, खिमा नू धारण करके उस नू मुक्ति दी पदवी दा अधिकारी बना दिओ। एक ना गुणीए मन में दोखा, एक भी जिहड़ा औगण है ना उसदा तुसीं ना गिनो। श्री नरसिंह कृपा रस पीने, बोले बिगसत बचन पर बीने। श्री नरसिंह भगवान जी कृपा दे रस दे विच भिजे ने ते बोले ने बड़ा ही खुश होके। कहंदे ने हे प्रहलाद जिस कुल जन्मियो तू मम दासा, भगती कीन दृढ़ लखियो ना त्रासा। कहंदे ने हे प्रहलाद भगत जेड़ी कुल दे विच तू जन्म नू धारण कीता है, मानो के तू भगती कीती है, दृढ़ विश्वास नू धारण कीता है ते रता मात्र भी तू किसी भी गल दे विच संदेह नू धारण नहीं कीता। जग सागर कुल 21 तारे, को संदेह ते पित गत कारे। कहंदे ने कि तेरे मन दे विच संदेह किस तरह पैदा होया, ये शक किस तरह पैदा होया कि तेरे प्यो नू मुक्ति दी प्राप्ति नहीं होवेगी।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਸਾਗਰ ਕੁੱਲ 21 ਸਿਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਹਰ ਜੀਓ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਕੇ 21 ਕੁਲ ਵਾਰੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦੇ 21 ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਸ ਕਹਿ ਦੀਨੋ ਰਾਜ ਅਭਿਵੇਖਾ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਮੁਝ ਸਹਿਤ ਬਵੇਕਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਮੁਝ ਸਹਿਤ ਬਵੇਕਾ। ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਤਖਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਵਿਦੇਹੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵਿਵੇਕ, ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਹੁਰੋ ਸਿਰ ਨਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨਾ, ਸਭ ਦੇਖਤ ਪੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਆਪ ਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅਬ ਕਲ ਕਾਲ ਮਝਾਰਾ, ਭਗਤ ਸਰੂਪ ਧਰਿਓ ਅਵਤਾਰਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਵਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਰ ਮਲੀਨ ਅਗ ਪੀਨ ਨਿਹਾਰੇ, ਤਿਨੇ ਬਚਾਵਣ ਪੰਥ ਸੁਖਾਰੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਲੀਨ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਮੁਝ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਨਾ, ਤਬ ਤਨ ਤਾਰ ਨਰ ਹਰ ਰਖ ਕੀਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾਸ ਜਾਣ ਮੁਝ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਬ ਤਨ ਧਾਰ ਨਰ ਹਰ ਰਖ ਕੀਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ हे ਨਰ ਹਰੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਹ ਸਾਂਗੇ ਮਪੀ ਬਿਰਤਨ ਤੇ, ਸੁਣੋ ਕਾਣ ਬਾਲੇ ਮਤ ਵੰਤੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, हे ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਲਾਈ, ਸੁਣੀ ਸਰਬ ਜਬ ਕਥਾ ਸੁਹਾਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸੁਣੀ ਸਰਬ ਜਬ ਕਥਾ ਸੁਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੰਦ ਹਾਥ ਮੈਂ ਬੰਧਨ ਕੀਨੀ, ਭਗਤਨ ਮੇ ਮਹਿਮਾ ਵਡ ਚੀਨੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ।
और मैं भगतां दी बहुत वड्डी महिमा नूं जान लिया। कितक काल श्री गुर तेह पासा, रह कर कीने बचन बिलासा। भाई बाला जी कहते ने, हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, काफी समा सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी प्रहलाद दे कोल बैठे रहे और उस दे नाल बचन बिलास करते रहे। करी परस पर दोह देश बंदन, अगरज गमने दोख निकंदन। इस तो बाद परस्पर एक दूजे नू दोवां ने ही बंदनावां कीतियां ने ते फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ਜਿਹੜੇ ਦੋਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਗ ਕਰ ਸਿਪਰ ਸਰ, ਬਾਣ ਜੇ ਸਰਬ ਬੇਕਾਰ, करते ओट बचाए कै कहो कथा सुख सार। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु जी दे चरणा रूपी आसरे नू अपने सीस ते ढाल बना के सर्व प्रकार दे विकारां रूपी बाणा तो बचन दे लई उन्हां नू ओट बना के मैं हुण अगे दी कथा जो सुखां दा सार है वो बयान करदा। श्री अंगद सुन कथा रसाला, अगरज गमने दीन दयाला। हुण भाई बाला जी कहंदे ने कि हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, सुनो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी रसीली कथा नू। उस तो बाद दीन दयाल सतगुरु जी अगे चल पे। तब मरदाने बचन उचारा, ਧਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੂਕਰ ਅਵਤਾਰਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਹਿਰਨਾਛਸ ਦਾਨਵ ਹਨ ਕੈਸੇ, ਧਰਨੀ ਆਨੀ ਭਣੀਏ ਤੈਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨਾਸ਼ਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਨਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਇਨ ਦੈਂਤਨ ਕੋ ਜਨਮ ਜੋ ਕਰੂਰਾ, ਸੋ ਕਹੀਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਪੂਰਾ। हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, हे गुणा दे भरपूर सतगुरु जी, कृपा करके ये दोवें ही दैंत हिरण कश्यप ते हरणाक्ष किस तरह पैदा होए, इन्हां दा जिहड़ा खोटा जन्म है वो किस तरह होया, ये कथा सुनाओ। सुन कर कहन लगे गुण खानी, जो सुन यह पुराण कहानी। मरदाने दे सवाल नूं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सुनिया ते गुणा दी खान सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, हे मरदानिया सुन, जिस तरह के पुराणा दे विच लिखी हुई कहानी है वो मैं तेनू सुनाउंदा। एक समय कश्यप यज्ञ करके बैठियो सदन हरख और तरक। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि एक रिखी होया जिसदा नाम सी कश्यप। उस कश्यप ने एक समय बहुत वड्डा महान जग किया और जग की समाप्ति तो बाद वो टिका दे नाल खुशी नूं धारण करके घर दे विच बैठा। संध्या काल सोता दख केरी, दिती नाम त्रिट काम कनेरी। और उस वेले शामा दा समा सी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, दख दी धी जिसदा नाम दिती सी, ਉਹ ਇਸ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸੀ। ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਟ ਕਾਮ ਕਨੇਰੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਾਏ ਸਮੀਪ ਕਹੇ ਅਸ ਬੈਨਾ,
तन मन मोर कंपावा मैं ना। उसने जाके दित्ती ने अर्ज की अपने पति दे कोल कि मेरे तन ते मन नूं जिहड़ा काम है ना ਉਹ ਤਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, बहुत ज्यादा मैनू दुख दे रहा है, मैं तुहाडे नाल संग करना चाहुंदी हां। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे उपदेश दे विच आउंदा है, सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी इस तरह दा जदों बचन करदे ने ते सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी नाल ये भी बचन करदे ने कि ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ये गल्लां कह रहा हां मेरी धौली दाढ़ी दे नाल ये गल्लां सोभदियां नहीं। पर सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी ये भी कहते हैं कि मनुख नूं इस तरह का ज्ञान जरूर होना चाहिए है कि कदों औरत का संग करना चाहिए है ते किस तरह की औलाद पैदा होनी चाहिए। हुण मैं साध संगत दे सन्मुख अर्ज करदा कि भावें मैनूं ये गल्लां करनियां शोभनीक नहीं हन, पर इतिहास दे विच जिस तरह वापरिया इस गल का ज्ञान होना जरूरी है। ये सारी कथा इसे गल दे उत्ते आधारित है, किस तरह का समा होना चाहिए है, किस तरह की मनुख की बिरती होनी चाहिए। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दसदे ने कि हरनाक्ष ते हिरण्यकश्यप दैंत क्यों पैदा होए। पुरातन इतिहास है, एडा वड्डा ऋषि कश्यप और वो ऋषि दे घर दैंत पैदा हो गए, किवें पैदा हो गए, ये सारी कथा इसे गल ते आधारित है। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि उसने ये जिद की कि मैं तेरे नाल संग करना चाहुंदी। सोन कश्यप निज तिया की बानी बोलियो ताहे करत सन मानी। अपनी घरवाली दी गल नूं कश्यप ऋषि ने सुनिया है और उस वेले उसने सन्मान दे नाल इंज आख्या, कहंदा चंदर बदन तू मोको प्यारी करो कामना पूरन थारी। कहंदा हे चंद्रमा वर्गे मुखड़े वालीए तू मैनू बहुत प्यारी है, मैं तेरे नाल बहुत प्यार करदा हां, पर कहंदा ये ऐसा समा नहीं है, संग करन दा समा नहीं। संध्या काल बीत है जब ही मैथन करो संग तुझ तब ही। कहंदा कि जदों ये संध्या दा जदों ये शामा दा समा बीत जावेगा फिर मैं तेरे नाल संजोग करांगा, ये समा योग नहीं है। ਇਹ बेला लख घोर बिसाला काम चेष्टा को नहीं काला। ऋषि ने आख्या ये जिहड़ा वेला है ये बड़ा घोर है, बड़ा भयानक वड्डा है। कहंदा काम चेष्टा को नहीं काला, ये काम नूं उत्पन्न करन वाला समा नहीं है। कहंदा शंकर फिरत लिए गण संगा भूत प्रचर्या हेत उमंगा। कहता है कि इस वेले जो शंकर भगवान है, जिहड़ा शिवजी भगवान है, वो अपने गणा नूं नाल लैके प्राणियां आदि दी देखभाल दे लई विचर रहा। रुकम समान भसम तन कीनो अग्नि तरन शशि जिह दृग तीनो। कहता है कि शिवजी भगवान ने अपने पिंडे दे उत्ते स्वाह मली हुई है, जिहड़ी स्वाह चांदी दे वत होके चमक रही है, और इस वेले शिव जी दे जिहड़े तिन्ने नेत्र ने ना वो खुले हुए ने, क्योंकि मन्निया जाता है कि भगवान शिव जी दे 3 नेत्र ने। कहंदा है अग्नि तरन शशि ये 3 नेत्र मन्ने जाते ने, एक है अग्नि, एक है सूरज और एक है चंद्रमा। कहंदा है कि इस वेले उस दे तिन्ने ही नेत्र खुले हुए। पूजन समय ताहे को जानो केल करन को काल ना मानो। कहता है कि यह समा संजोग करन दा नहीं है, यह समा है शिव जी भगवान दी पूजा करन दा। दिन मैथन ते आयु घटाई परब दिनन दुर सुत जन्माई। ज्ञानवान सी, ऋषि सी, इस करके सिक्ख्या दे रहा है। कहता इस तो इलावा जेकर दिन दे वेले मैथन किया जावे, संग किया जावे, आयु घटाई ते मनुख दे स्वास घटदे ने। जेकर दिन दे वेले गृहस्थ किया जावे, इस तो इलावा परब दिनन दुर सुत जन्माई। जेकर पुरब दे दिनां ते किसी वधिया तिहार दे दिन ते जेकर संग किया जावे, दुर सुत जन्माई ते भैड़ी औलाद पैदा हुंदी है, माड़ा पुत्र पैदा हुंदा है जे किसी तिहार दे उत्ते संग किया जावे।
त्यों ए संध्या दोख पर मानो, शिव की दृष्ट बचावन ठानो। इस करके रिखी ने अपनी घरवाली दित्ती नूं आख्या कि हुण इस संध्या दे समय दे विच बहुत वड्डा दोष है, इस करके अपने आप नूं शिव जी दी जिहड़ी दृष्टि है ना उस तो बचा के रखो, किते ओदी दृष्टि ना पै जाए। सुनी दित्ती जब असब्यद बाणी, मन सिज बानन ते अकुलानी। पर ग्रंथाकारां ने इतिहासकारां ने 4 हठ मन्ने ने। ये हठ बड़े बलवान हुंदे ने। बाल हठ, त्रिया हठ, राज हठ, जोग हठ। ये 4 हठ मन्ने ने कि 4 आदमी बहुत जिद्दी हुंदे ने। बालक बहुत जिद्दी हुंदा है, जेड़े पास्यों रोको उधर नूं ही जांदा है। और राजे बड़े हठी हुंदे ने, राजे दे हठ नूं भी प्रवीण मन्निया गया है। इस तो इलावा जोग हठ तुसीं वेख्या ही है, पिछे कथा सुनी है कि किन्ने जिद्दी ने, जिन्हां दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने महान चर्चा की। वो सारे जोगी ये बड़े हठीले सन, बड़े जिद्दी सन। इस तो इलावा इन्हां तिन्नां दे नाल त्रिया दा हठ मन्निया गया कि इस्त्री दे विच बड़ा हठ हुंदा है, बहुत जिद्दी हुंदी है। हुण उसे गल दा प्रमाण दिता है सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी सुणाउंदे सुणाउंदे साखी कहंदे ने कि वो जिद्दी बहुत सी, उसने नहीं गल मन्नी कश्यप दी और जबरदस्ती संग कीता, संभोग कीता। कश्यप के समीप चल आई, शिव के पैते गिराया लाई। उस तो बाद मन दे विच डर पैदा होया कि मेरे पति ने रोकिया सी कि शिव जी दी जेकर दृष्टि पै गई ते फिर बहुत बुरा होवेगा। इस गल तो डरदी हुई फिर वो अपने पति दे कोल आई है और अपने पति नूं उसने इस तरह बेनती की, कहंदी है हे पति गर्भ मोह कल्याणा, रिस धर श्री शिव करे ना हाना। कहंदी है हे पति देव तुसीं ते महाज्ञानी हो, कृपा करके ये हुण कृपा करो कि मैं जो गर्भ धारण कीता होया है वो कल्याणमयी होवे, ओदी रखिया होवे, किधरे ये ना होवे कि शिव जी भगवान मेरे गर्भ नूं खत्म कर देन साडे इस वड्डे दोष नूं जान के। नमो नमो तेह के पद कंजा, महादेव सेवत सुर पुंजा। कहंदी है कि मैं उस शिव जी भगवान दे चरण कमलां दे उत्ते बार बार नमस्कारां करदी हां, जो महादेव है, जो कि शिव जी भगवान है, जिन्हों के सारे देवी देवते पूजते ने, मैं उन्हां ते चरणां ते नमस्कार करदी। मोह अवग्या छिमा करीजै, तिया स्वभाव लख मन ना रसीजै। अपने पति कश्यप नूं दित्ती कहंदी है कि मेरी कीती हुई जिहड़ी गलती है उस दी तुसीं मैनूं खिमा कर दिओ, माफी दे दिओ। कहंदी है तिया स्वभाव, अपने आप ही कहंदी है कि औरत दा सुभाव ही ऐसा है, तिया स्वभाव लख मन ना रसीजै। मेरे औरत वाले सुभाव नूं तुसीं जान के मेरे ते गुस्सा ना करो, रिस ना पैदा करो। सुन कश्यप बोलियो तब बानी, आहो अपदरे नार या जानी। उस वेले कश्यप जी बोले ने बाणी, कहंदे ने हे पैड़िए औरते, हे अनजान औरते तू एक ही कीता। द्वैसुत जन्मे अदम कठोरा, देह सर्व जग को दुख कोरा। ऋषि त्रिकालदर्शी सी, कहंदा है कि तेरे घर हुण 2 पुत्र पैदा होणगे, अदम बड़े पापी ते बड़े कठोर, देह सर्व जग को दुख कोरा। ये दोवें ही जिहड़े पुत्र ने इस संसार नूं बहुत ज्यादा भयानक दुख देणगे। काल मल करे अनेक प्रकारा, तिन हित धरे विष्णु अवतारा। ऋषि कह रहा है, भविष्यवाणी कह रहा है, आने वाले समय दे बारे कह रहा है। कहंदा है कि बहुत वड्डे कलमल करनगे, पाप करनगे अनेकां ही प्रकार दे, और उन्हां पापां दी निवृत्ति दे वास्ते फिर विष्णु भगवान जी इस मात लोक दे उत्ते अवतार धारण करके आउणगे। कर संग्राम हनेगे तिन को, संध्या धरियो गर्भ तै जिनको। फिर संग्राम करके उन्हां दे नाल युद्ध करके
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਵ ਸੁਤ ਕੋ ਸੁਤ ਭਗਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਹੋਵਹਿ ਗੋ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੁਜਾਨਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੁਜਾਨਾ, ਉਸ ਭਗਤ ਦੀ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਜਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਕਸਮਲ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਪਛਤਾਨੀ, ਇਸ ਸੁਕਿਰਤ ਕੇ ਹੋਇ ਸੁਖ ਖਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਮ ਕਠੋਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਸੁਕਿਰਤ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਕਿਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਬ ਭੂਤ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਦੁਖ ਲਖ ਦੁਖੀ ਸੁਖੀ ਸੁਖ ਤਾਰੀ। ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਖੀ, ਉਹ ਸੁਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਖਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਤੇ ਸੁਤ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤ ਜਾਨੀ। ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੰਨ ਪੌਤਰਾ ਹੈ ਭਗਤ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਦੈਵ ਸੰਪਦਾ ਗੁਣਨ ਵਿਸ਼ਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਵ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਰਤ ਪਈ ਗਰਭ ਕੋ ਤਬ ਹੀ, ਬੀਤ ਗਏ 7 ਸੰਮਤ ਜਬ ਹੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਤ ਗਏ 7 ਸੰਮਤ ਜਬ ਹੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ 100 ਵਰੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਗਰਭ ਤੇਜ ਤੇ ਵਧਿਓ ਅਪਾਰੀ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾ ਸਭ ਹਾਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਤੇਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾ ਹਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਤਾ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਆਕਲ ਹੈ ਬਿਦ ਭਵਨ ਸਿਧਾਰੇ, ਕਰਕੇ ਬੰਧਨ ਬੈਨ ਉਚਾਰੇ। ਦੇਵਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕਲ ਹੋਏ, ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ
कहते ने हे लोकेश सर्व गत जानो तीन काल की विद पहचानो। कहते ने हे लोकेश, हे लोकां दी सिरजना करन वाले ब्रह्मा जी, तुसी ते गत जानो, हर एक दी गति नूं जाणदे हो। तीन काल की विद पहचानो, तिन्ने ही समयां दे तुसी ज्ञाते हो। तीन समय मन्ने जांदे ने। एक वो समा है जो बीत चुका है, एक वो समा है जिहड़ा आउण वाला है, एक वो समा है जिहड़ा इस वेले बीत रहा है। जो बीत चुका समा है उस नूं भूतकाल आख्या जांदा है। जो ये समा चल रहा है उस नूं वर्तमान काल आख्या जांदा है। जो अजे आउण वाला है उस नूं भविष्यत काल आख्या जांदा है। तीन काल हुंदे ने, तीन समय हुंदे ने। देवतियां ने अर्ज कीती है कि तुसीं ते लंघ चुके समय नूं जाणदे हो, जो आउण वाला है उहनूं भी जाणदे हो, ते जिहड़ा वर्तमान बीत रहा है, माफ करना, वो ते सारिआं नूं पता हुंदा। जो लंघ चुकिया समा है ते जो आउण वाला है, ये विद्वानां नूं पता हुंदा है। जिहड़ा समा चल रहा है वो सारिआं नूं पता हुंदा है। जिहड़ा कि दिमागी तौर ते पागल नहीं है ਉਹਦੇ वास्ते देवते कहते ने कि तुसीं ते तिन्ना कला दे ज्ञाते हो, तिन्ने समयां नूं जानण वाले हो। कहते ने कश्यप के दिती गर्भ जो धारा तेह को तेज होयो अपारा। देवते कहते ने कि दिती ने ਜਿਹੜੇ गर्भ ਨੂੰ धारण ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है ਉਹਦਾ बहुत ज्यादा तेज, बहुत महान प्रताप ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ है। कहते ने जन्मे गो तिस ते अस कवनु जो दुख देत हवै सब भवनु। कहते ने ऐसा केड़ा उस दे गर्भ दे विचों पैदा होण वाला है जिन्ने के पैदा होण तो पहला ही सारियां लोकां नूं दुखी कीता होया है। पताल लोक नूं, मात लोक नूं, आकाश लोक नूं, तिन्ने ही लोकां नूं जिस गर्भ ने दुखी कीता होया है, ऐसा केड़ा दुनिया दे उत्ते पैदा होण वाला है। ब्रह्मा नूं सवाल कीता देवतियां ने। सुन कर उचरे बैन विधाता सनकादक जे है मम ताता। उस वेले ब्रह्मा जी ने, जिन्हां नूं विधाता आख्या जांदा है, उन्हां ने आख्या कि मेरे चार पुत्र ने। कहंदे ने मैं तुहानूं उन्हां दी कथा सुणाना हां, अपने आप पता लग जाएगा कि कौन जम्मण वाला है। कहता है गए बैकुंठ बिशन के तामा रचना बनी जहां अभिरामा। कहता है कि मेरे चार पुत्र ने। एक समय वो चारे दे चारे विष्णु भगवान नूं मिलन दे वास्ते बैकुंठां दे विच गए। जिस बैकुंठ दी जिहड़ी शोभा है ना, वो बहुत ही सुंदर है। और इतिहासां दे अनुसार चार पुत्रां दे नाम इस तरह आखे गए ने, सनक, सनंदन, सनातन अते सनत कुमार। ये चार पुत्र मन्ने जांदे ने ब्रह्मा जी दे। गुरबाणी दे विच आसा राग दे विच सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी इस तरह दा फरमान करदे ने, ब्रह्मा आदिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तिनको महल दुल पावो। ये गुरबाणी दा महावाक है। इहदे विच भी चारां पुत्रां दा जिक्र कीता गया, सनक, सनंदन, सनातन अते सनत कुमार। ब्रह्मा जी कहते ने कि मेरे ये चारे ही पुत्र विष्णु नूं मिलन दे वास्ते एक वारी बैकुंठां च जाण दे वास्ते चल पे। पर फुल्लत तैं सदा बसंता सुंदर खब मिल कूंज कुरंता। हुण किस तरह दी उस बैकुंठ दी शोभा है, उस दा वर्णन कर रहे ने ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी। कहते ने कि उत्थे हमेशा ही जिहड़े फुੱਲ ने वो खिड़े रहिंदे ने, सदा बसंता। बसंत दी रुੱਤ दे विच फुੱਲ खिड़दे ने, हर एक बाग बगीचा टहकदा है। कहंदा उत्थे हमेशा ही जिथे बसंत रहिंदी है। सुंदर खब मिल कूंज करंता, बहुत सुंदर उत्थे पंछी रहिंदे ने, ते जिहड़े पंछी मानो कि हर एक समय बहुत ही ज्यादा गूंजदे रहिंदे ने, भाव के चहकदे रहिंदे ने। कुसम बाटका राजत रूरी मदप गुंजारै गंधत पूरी। उथों दियां जिहड़ियां कुसम बाटका ने, भाव के जिहड़ियां खुशबूदार बगीचियां ने, उन्हां दे फुੱਲਾਂ दे उत्ते भौरे गूंजां पाउंदे रहिंदे ने, इस तरह सुगंध नूं चूसदे रहिंदे ने। चामी करके सुभाग बेमाना खचे मनन जा मैं रंग नाना। चामी करदे सोने दे बेवान बने हुए ने, बहुत सुंदर,
जिन्हां विवाणां दे विच मणियां हीरे मोती बड़े जड़े हुए ने और वो बड़े शोभनीक ने। इस तरीके दे नाल किस तरह दी बैकुंठ दी जिन्नू सचखंड आख्या जाता है ओदी शोभा है, उस दा वख-वख ढंगां दे नाल ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी बयान कर रहे ने। सो साध संगत जी समय दी समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल इस अगली कथा नूं बयान करनगे मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा याचक। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतः कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।